राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की अत्यंत कृपा से हम सभी भक्तजन ब्रज के रसिक संतों के भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। श्री प्रिया जी की अत्यंत कृपा से कल हमने चाचा श्री हित वृंदावन दास जी के पावन चरित्र को श्रवण किया। आज उसी प्रकार हम ब्रज के एक और बड़े गुप्त संत श्री अभय राम जी के पावन चरित्र को श्रवण करेंगे। तो श्री अभय राम जी के जन्म की तिथि ठीक ठीक तो नहीं पता चलती, परंतु वंश के परंपरा के आधार पर यह पता चल जाता है कि 1830 से 1835 ईस्वी के आसपास ही श्री अभय राम जी का जन्म हुआ था। श्री अभय राम जी गौराई ठाकुर थे और ये श्री धाम वृंदावन के दुशायत मोहल्ले में निवास किया करते थे। उस समय इनको बड़े बड़े जमींदारों में मुखिया के रूप में देखा जाता था। जो कवि गोष्ठियों में इनका बहुत सम्मान होता था। इनके बहुत से पद जो हैं वो आज भी ब्रजवासी बड़े प्रिय से उत्साह के साथ गायन करते हैं। और अब श्रवण करते हैं कि श्री अभय राम जी के गुरुदेव कौन हुए हैं। श्री अभय राम जी के जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री जी श्री निम्बारका शरण देवाचार्य जी हुए हैं। ये उनके शिष्य हुए हैं। अब हम श्रवण करते हैं कि इनका सभी ब्रज के प्रति क्या भाव था, क्योंकि पूरी जीवनी तो नहीं आती है, परंतु पदों से पता चलता है कि ब्रज के प्रति, ब्रज की माताओं के प्रति, चींटियों के प्रति, मोरों के प्रति कितना सुंदर भाव इन रसिक संत का हुआ है। साधकों में सबसे पहले श्री अभय राम जी की ही नेत्र दृष्टि जो है वो डुकरियों, ब्रज की डुकरियों यानी कि वृद्ध माताओं की ओर जाती है, जो कि बहुत ही वृद्ध हुई हैं और अंकिंचन हुई हैं। वो देखते थे कि कैसे जो ब्रज की वृद्ध माताएं हैं वो उतनी ठंड में सिकुड़ते हुए रोज ही यमुना जी का स्नान करने जाती थी। और जब ये वृद्ध माताओं को देखा करते थे तो लगता था कि इन माताओं का तो 1-2 दिन में देहावसान हो जाएगा, यानी कि जो माताएं हैं तो परलोक चली जाएंगी। उन्होंने इस पे बड़ा सुंदर रचना रची है। धन्य धन्य वृंदावन की डुकरियाँ, प्रात होत जमुना को जाए, सुकरी जाए सकुरिया, आसन वासन घर में नाही, नाही हड्डिया परिया, अभय राम ये हूँ बड़ भागिनी, इनकी त्यार लकरियाँ। यहाँ पे अभय राम जी कहते हैं कि ये जो श्री धाम वृंदावन की जो वृद्ध माताएं हैं, ये जो वृद्ध माताएं ये बहुत ही धन्य हैं। कैसे? जो प्रात होते ही, जो सुबह होते ही प्रातः काल में सिकुड़ते हुए ये श्री यमुना महारानी जी में स्नान करने जाती हैं। ऐसा उन्हें इसलिए लगता है, आश्चर्य की बात तो ये है क्योंकि इनके घर में ना कोई वस्त्र है, ना पात्र है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बड़ी भाग्यशाली हैं क्योंकि ये श्री धाम वृंदावन की रज में ही शरीर त्याग करेंगी। ऐसा इस पद में श्री अभय राम जी का भाव हुआ है। एक और बड़ा सुंदर पद आता है जिसमें वे श्री धाम वृंदावन के सभी वस्तुएं से उनका क्या प्रेम है। एक ब्रजे रेणुका पे चिंतामणि वारी डारो, लोकन को वारो सेवा कुंज के विहार पे, लतन की पातन पे कल्प वृक्ष वारी डारो, संभाऊ को वारी डारो, गोपिन के द्वार पे ब्रज पैनिहारी पे, सची रति वारी डारो, वैकुंठ वही वारी डारो, कालिंद की धार पे। कहे अभय राम एक राधे जू को जानत हो, देवन को वारी डारो, नंद के कुमार पे। यहाँ पर जो श्री अभय राम जी है, इनका ब्रज के रेणुका पर क्या भाव है श्रवण करते हैं। श्री अभय राम जी कहते हैं कि जो ये ब्रज के कण हैं, ब्रज की जो रज है, इन पर तो
अनगिनत इच्छा पूर्ति चिंतामणियों को मैं वार जाऊं, यानी कि न्योछावर कर सकता हूँ। जो वृंदावन के जो सेवा कुंज के विहार है उस पर तो मैं पूरे विश्व को वार सकता हूँ। इच्छा पूर्ति करने वाले जो अनगिनत कल्प वृक्ष हैं वो तो ब्रज की लता पताओं पर मैं वार सकता हूँ। अप्सराओं की रानी रंभा को गोपियों के द्वार पर न्योछावर कर दे सकता हूँ। कामदेव जी की जो पत्नी रति है और इंद्र की जो पत्नी स्वर्ग की रानी है सची को ब्रज की पैनहानी, यानी कि जो ब्रज में पानी भरने की सेवा करती हैं उन पर मैं न्योछावर कर दूं। भगवान नारायण का पूरा वैकुंठ धाम ही न्योछावर कर दिया जा सकता है यमुना रानी रस रानी पर। श्री अभयराम जी कहते हैं कि मेरी आराध्य एकमात्र श्री प्यारी जू, श्री लाडली जू, श्री राधे हैं। मैं उनके अतिरिक्त किसी और को सपने में भी नहीं जान सकता। और नंद के पुत्र श्री कृष्ण पर समस्त भगवान के अवतारों को न्योछावर किया जा सकता है जो स्वयं श्री राधा रानी के शरण में है। ऐसा ये ब्रज धाम है जिस पर कुछ भी वारा जा सकता है, क्योंकि सब श्री धाम वृंदावन के आगे फीका है। श्री धाम वृंदावन के आगे सब फीका है। यहाँ पर श्री अभयराम जी ने कहा है कि वैकुंठ धाम को यहाँ पर न्योछावर किया जा रहा है रस रानी पर। वैकुंठ धाम जो कि श्री ठाकुर जी का निज महल है उस पर, वो श्री यमुना महारानी जी पर वो वैकुंठ धाम वारा जा रहा है। सोचिए वो ब्रज धाम कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। अब इसी प्रकार श्री अभयराम जी का श्री ब्रज धाम के संतों के प्रति क्या भाव है। धन्य धन्य वृंदा के विरक्त संत प्रात होत जमुना में नहावे आछे रज सावत ब्रजवासिन के टुकड़ा पावे भोजन करे एकांत अभय राम ये तो बड़ भागी ये संतन के संत। यहाँ पे श्री अभयराम जी कहते हैं कि जो श्री धाम वृंदावन के जो विरक्त संत हैं वो बड़े धन्य धन्य हैं। वे सुबह होते ही प्रातः काल होते ही सभी संत जन श्री यमुना जी में नहाते हैं और यहाँ की परम पावन रज का सेवन करते हैं एवं अपने पूरे अंग पर धारण करते हैं। ब्रजवासियों द्वारा जो टूक मिलता है जिसे माधुकरी कहते हैं वे उसी का सेवन एकांत में करते हैं। श्री अभयराम जी कहते हैं कि यह अनंत भाग्यशाली है और समस्त संतों के भी यह संत हैं। ऐसे ब्रज के रसिक संत हुए हैं। धन्य धन्य वृंदावन जमुना जल पानी उठे तरंग अंग सो लागे कटे पाप जो घानी। साधु संत स्नान करत है भजन करत है ज्ञानी। अभय राम रजवन की महिमा आप करी पटरानी। धन्य धन्य वृंदावन। श्री वृंदावन में प्रवाहमान श्री यमुना महारानी जी धन्य है जिनकी उठती हुई जो तरंगे हैं वो अंगों का स्पर्श कर उन्हें समस्त पापों से मुक्त कर देती हैं। जो सारे साधु जन है वैष्णव जन है और जो ज्ञानी जन है इसी रस रानी में स्नान कर कर भजन में उन्नति को प्राप्त करते हैं। और श्री अभयराम जी तो कहते हैं कि श्री वृंदावन की रज में प्रवाहित श्री यमुना जी श्री कृष्ण की पटरानी है जिनकी महिमा अपार है जिसको हम मुख से गायन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार श्री अभयराम जी ने वृंदावन के पशु मृग चैटी रज यमुना जी सबका बड़ा ही रसगान किया है और इन्होंने इन सारे पदों को वृंदावन रहस्य विनोद में स्थान दिया जिसमें ये सारे पद मिलते जिसमें इन्होंने इन्हीं सारी वस्तुओं का प्रिया जो कि प्रिय यमुना महारानी का वर्णन इतने सुंदर तरीके से किया है।
उन्होंने चींटियों की कैसे भाग्य की सराहना की है। वे कहते हैं कि ये जो श्री वृंदावन के मोर हैं वे बड़े धन्य हैं जो कुंज के ऊपर नृत्य करते हैं और जिन्हें श्री कृष्ण देखते भी हैं। इनकी बोली बड़ी ही सुहावनी लगती है जो निशी दिन हरि की ओर मुख करके कुहू करती हैं। श्री अभिराम जी तो कहते हैं कि वृंदावन के मोर बड़े भाग्यवान हैं, नित्य इनके भोर में दर्शन किया करो। ऐसा जो भी श्री धाम वृंदावन में रह रहे, जो भी श्री वृंदावन धाम जा रहे हैं, वहाँ पर अगर मोर की आवाज़ नहीं सुनी तो क्या ही सुना। वहाँ की मोर की सारिकाओं की सब अनुभव करने वाली चीज़ें हैं। वहाँ की यमुना जी की बहने का जो लय है उसका श्रवण जिसको हम मुख से वर्णन नहीं कर सकते। आपने तो सुना होगा कि जो ब्रह्मा जी हैं वो तो ब्रज की चींटी बनना चाहते हैं। ऐसा क्यों बनना चाहते हैं, चलिए श्रवण करते हैं। श्री अभिराम जी कहते हैं कि धन्य है वृंदावन की चींटियाँ जो महाप्रसाद का कण लेकर बिल में बैठकर खाती हैं, क्योंकि वो ब्रजवासियों का, संतों का झूठा ऊपर से श्री ठाकुर जी के प्रसादी और फिर प्रसादी होकर संतों के मुख से जो गिरा हुआ निवाल वो अलग प्रसादी, जिसके माध्यम से यह जन्म और मृत्यु की जो व्याधि है वो नष्ट कर देती है, भीतर से ज्ञान और ध्यान को प्राप्त करती हैं। श्री अभयराम जी तो कहते हैं कि वृंदावन की चींटी कितनी धन्य है, क्योंकि यह वृंदावन की रज में ही लिपटी रहती है, उसी रज में मर जाती हैं और शिवप्रिया जी के पास चली जाती हैं। धन्य है, यहाँ की चींटी बनना भी बहुत सौभाग्य की बात है। शायद इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा होगा कि मुझे ब्रज की चींटी ही बना दीजिए। इस प्रकार अभय राम जी के इतने सुंदर सुंदर पद हैं, कैसे उपाख्यान किया जा सकता है, कैसे इतने सुंदर सुंदर उनके द्वारा रचित हुए पद है जिसमें श्री धाम वृंदावन के प्रति उनका इतना उच्च भाव है, उनके संतों के प्रति, रज के प्रति, यमुना महारानी के प्रति, शिवप्रिया जू, लाल जू, उनको वृंदावन धाम से बहुत प्रेम था जो कि हम इन पदों को श्रवण करके समझ सकते हैं कि उन्हें श्री धाम वृंदावन से कितना प्रेम था। इस प्रकार उनकी ये सारे पद रचनाएं आती हैं। ज़्यादा जीवन का उस प्रकार की लीला तो नहीं प्राप्त होती, परंतु ये सब प्राप्त होता है पद जिसको हमने श्रवण किया। और उनका जो निकुंज गमन है ये 1880 ईस्वी के आसपास बताया जाता है, क्योंकि ब्रज के जो गुप्त रूप के संत हैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता चलता, परंतु ये उनमें से एक रसिक संत हुए हैं जिनका हमने आज चरित्र श्रवण किया। श्री प्रिया जी की कृपा से ऐसे गुप्त संतों के चरित्र और उनके पदों को श्रवण करना ही ये मानना चाहिए कि श्री प्रिया जी पे की जो कृपा है वो हम पर बरस रही है। ऐसे लाडली जो कृपा करते रहें और हम ब्रज के रसिक संतों के इन भावों को, उनके चरित्रों को श्रवण करते रहेंगे। जैसे उनके अंदर भाव आते हैं ऐसे श्री प्रिया जी हमारे पर भी कृपा करें और हम भी ऐसे भाव को अपने मन में विकसित कर सकें। तो अभी श्री जी की कृपा से यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।